बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा अध्याय है महाकवि तुलसीदास जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है उनका जीवन परिचय। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसीबाई था। यह सरयू परिवार ब्राह्मण थे। तथाकथित अशुभ नक्षत्र में जन्म और इनके स्वरूप की विचित्रता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। यानी कि उनके अशुभ संकेत उनके अशुभ नक्षत्र होने के कारण और इनके स्वरूप की विचित्रता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक सेविका ने किया। इनके गुरु नरहरि दास माने जाते हैं। यानी इनके गुरु का नाम क्या है? नरहरि दास। इनके गुरु का नाम नरहरि दास माना जाता है। इनका विवाह रत्नावली नामक गुणवंती स्त्री से हुआ, किंतु वैवाहिक जीवन अधिक नहीं चल पाया। तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की। यानी कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। किंतु बाद में यह काशी के निवासी हो गए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका देहावसान हो गया। तुलसी संवत 1680 में दिवंगत हो गए। फिर है इनका साहित्यिक परिचय। तुलसीदास भक्त कवि थे। आपकी भक्ति दास्य भाव की थी। यानी कि इन्होंने कृष्ण की भक्ति कैसे करी? दास्य भाव में इन्होंने भक्ति करी थी। आपकी कीर्ति का आधार हिंदू धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है। आपने इस ग्रंथ द्वारा समाज के सभी वर्गों में समन्वय बनाने की चेष्टा की है। यानी कि समाज को साथ में लेकर के सभी एक साथ मिलजुल कर गए हैं। इसी भावना के साथ में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी थी। इस ग्रंथ में भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। यानी कि इसमें पूरा राम का वर्णन दिया गया है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में सुंदर रचनाएं की है। यानी कि इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी और ब्रज भाषा। इनकी रचनाएं हैं, आपकी मुख्य रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला, नहचू आदि। यानी कि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब आगे पाठ परिचय। यानी कि इस पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है? लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश आपके महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। यानी कि इस पाठ में रामचरितमानस का जो भाग है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका वर्णन किया गया है। महाराजा जनक द्वारा, यानी कि इसके अंदर क्या कहानी है कि महाराजा जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया। यानी कि इसमें किसका वर्णन है कि अयोध्या के जो राम है यानी कि जनक ने क्या किया था? अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए एक आयोजन रखा था धनुष भंग का। तो उसमें शिव धनुष को राम ने भंग कर दिया। मुनि परशुराम यह समाचार पाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए वहां आए। और मुनि परशुराम जो उस शिव धनुष के टूटते ही क्रोधित हो जाते हैं और उस दरबार में आते हैं। उनकी दर्प और क्रोध से भरी बातों के कारण उनका लक्ष्मण से विवाद हो गया। यानी कि उनके परशुराम जी को क्रोध और घमंड के भरी बातें सुनकर के लक्ष्मण को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में आपस में वार्तालाप होता है। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण ने भी उन पर व्यंग बाण चलाए। अंत में राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। इस अंश में कवि ने व्यंगमयी और रोचक शैली में घटना को प्रस्तुत किया है। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिया गया है। अब इनके पद्यांशों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहला पद है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा।
आयसु काह कहिय किनी मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करने करी करियो लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जेहि ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिका, कबहुन असिरिस किन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ड्रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन संभार। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। है ना। अब इसके शब्दार्थ समझ लो थोड़े से। शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष। भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। क्यों कोई, आयसु आज्ञा, का अर्थ होता है क्या, मोहि मुझे, रिसाई क्रोधित होकर के, कोही क्रोधी, अरि का अर्थ होता है शत्रु, जैसा काम करियों की है। यानी ये हो गए शब्दार्थ। अब इसके पदों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहला पद है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। सबसे पहले इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। ये तो हो गया इसका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। यानी कि शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रतापूर्वक कहा। यानी कि जैसे शिव धनुष टूटता है और परशुराम सभा में आते हैं, क्रोधित होते हुए सभा में आते हैं, तो राम उनको शांत करते हुए कहते हैं, विनम्रपूर्वक कहते हैं, नाथ शंभु धनु, यानी कि हे नाथ, इस धनुष को, शंभु धनु का मतलब इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा करता था तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, यानी कि होई यानी कि होगा, क्यों कोई, एक दास तुम्हारा यानी कि आपका ही कोई एक दास ही होगा। आयसु कहियु किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आपका क्या आदेश है, आयुषु काह कहियु किन मोही, यानी कि आपका क्या आदेश है मुझे बताइए, है ना। तो राम कहते हैं कि आपका क्या आदेश है वो मुझे आप बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले मुनि कोही, यानी कि परशुराम रिसाई का अर्थ होता है क्रोध से भर करके परशुराम बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, क्या बोलते वो, सेवकु यानी कि सेवक, सो जो वह होता है जो क्या करता है, सेवकाई यानी कि सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करे हूँ लड़ाई, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो क्या किया है, अरि करनु, अरि का मतलब शत्रु जैसा कार्य करता, करने का मतलब कार्य, अरि करनी करी लड़ाई, यानी कि शिव धनुष को तोड़ करके उसने क्या किया है, एक शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। यानी कि परशुराम जी कहते हैं सुनो राम, यानी कि हे राम सुनो कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, शिव धनुष तोड़ा, सुनो राम जी ही, यानी कि हे राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो क्या हो गया है कि वह सहस बाहु के समान मेरा घोर शत्रु बन गया। रिपु का अर्थ शत्रु बन गया है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। यानी कि वह व्यक्ति इन राजाओं में, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, कि वह व्यक्ति
इन राजाओं के समाज से अलग होकर के, बिलगाई का मतलब अलग होकर के सामने आ जाए। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो क्या हो जाएंगे, सारे राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनु मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरहि अवमाने। परशुराम के इन क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर के, सुनि मुनि वचन यानी कि सुनने का मतलब था सुनना, मुनि वचन यानी कि परशुराम के वचनों को सुन करके, बोले परशु दरहि अवमाने यानी कि वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण परशुराम के वचनों को सुन करके बोलते हैं कि सुनी वचन बोले परशु दरहि, निरादर करते हुए कहने लगते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिका, यानी कि हमने क्या किया है कि बचपन में न जाने कितने इतने धनुष तोड़े होंगे। कबहू न हसी रिस किन्हीं गोसाई, लेकिन कभी भी ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया। इस धनुष पर यही धनु ममता के ही हेतु, यानी कि यही का मतलब था इस धनुष के ऊपर आपकी ऐसी क्या ममता है, इसे विशेष ममता किस कारण है। केहू हेतु का मतलब किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुन करके भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर के कहा, ड्रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, यानी कि अरे राजकुमार, अरे नृप वाले का मतलब है अरे राजकुमार तू काल के वशीभूत है, बोलत तो ही न संभार। काल बस, काल का मतलब तू क्या है, काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है। बोलत तो ही न संभार कि तुम क्या कह रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित बकल संसार, यानी कि क्या सारे संसार में है ना, क्या है कि धनु सम त्रिपुरारी धनु, कि क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है ना, कि ये जो पूरा संसार जानता है, ये जो धनुष था वो पूरे संसार से, यानी कि सब शिव धनुष से क्या था, सबसे अलग था। तो ये तो होगी तुम्हारी व्याख्या। अब इसके विशेष के बारे में पढ़ते हैं कि काव्यांश की भाषा, यानी कि इस काव्य के अंदर है ना अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें शांत और रौद्र रस का संयुक्त योजना हुई है। शांत रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। काह कहयु और सेवक सु सहस्त्र बाहु समसो, सुनि वचन लखन आदि में अनुप्रास अलंकार हैं। अब है अगला पद। लखन कहीं हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करेहु कत रोसु। बोले चितहि परशु की ओरा, रे सट सुनहु सुभाहु न मोरा। बालक बोली बदहु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही, विपुल बार मही देव नहीं दीन्ही। सहस्त्र बाहु भजु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितः जनि सोच बस करसी, मही किशोर ग्रभनि के अर्भग दलन। परसु मोर अति गोर। तो अब इसके शब्दार्थ है। हंसी का अर्थ होता है हंस करके, जाना समझ में, का मतलब था क्यों, क्षति का अर्थ होता है हानि, जून पुराना, जीर्ण तोड़ने से, नयन नवीन या नया, बोरे भ्रम के धोखे में, छूते ही, काज का मतलब कारण काम, करियो करते हो, कत का मतलब क्यों, रोष क्रोध, चित ही देख करके, परसु फरसा, और की तरह, और का मतलब तरफ। तो अब इसके पद की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो है इसमें प्रसंग, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश किससे लिया गया है,
कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस प्रस्तुत पद्यांश कविवर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से संकलित है। यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्यों के द्वारा उपहास कर रहे हैं। परशुराम उन्हें बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, यानी कि इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिया गया है ना। लखन कहीं हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए, लखन का अर्थ होता है लक्ष्मण, कहीं कहा, हंसी यानी कि हंस करके, हमरे जाना कि लक्ष्मण हंस करके कहते हैं कि हे देव सुनहु देव, यानी कि हे देव सब धनु समाना, यानी कि हमारे समझ में तो, यानी कि हमें तो सब धनुष एक समान दिखाई देते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे, है ना, कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने का क्षति लाभ जनु तोरा, देखा राम नयन के बोरे, यह तो एक पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि या लाभ हो सकता है, यानी कि लक्ष्मण क्या कहते हैं, यह धनुष क्या था, पुराना था, तो इसके टूटने से क्या नुकसान हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, है ना, कि राम ने तो इसने क्या किया था, भ्रम से परखा था, यानी कि इसको पुराना जान करके इसको परखा था। यह तो राम के छुअत टूटत रघुपति न दोषु, मुनि बिनु का, है ना, कि ये क्या हो गया कि यह तो राम के छूते ही, छुअत का मतलब है छूते ही क्या हो गया, छुअत राम टूट रघुपति ने दोषो, यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कत रोसू, कि हे मुनिवर आप बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, करियो कत यानी कि कर रहे हो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने हूँ सुभाऊ न मोरा, ना, ये सुनते ही कि हे मुनिवर आप क्या करें, बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, ये सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर के अपने फरसे की तरह देखा और बोले रे सट यानी कि अरे मूर्ख, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, यानी कि लक्ष्मण को कहते हैं कि तू मूर्ख है, तुमने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बाल को बोली बधऊ नहीं तो ही, यानी कि बाल को बोली कि मैं तो तुझे क्या करो, बालक जान करके नहीं मारो, केवल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने हूँ मोही, यानी कि मैं तो तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है, यानी कि लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम मुझे एक साधारण ब्राह्मण की तरह समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अति कोही का मतलब तो अधिक क्या हूँ, क्रोधित हूँ, यानी कि मेरे स्वभाव के बारे में तू अभी तक नहीं जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित यानी कि विश्व यानी कि सारा संसार जानता है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय वंश का द्रोही, द्रोही का मतलब है शत्रु हूँ, यानी कि मैं सारे क्षत्रिय समूह का क्या हूँ, एक शत्रु, यानी कि पूरा क्षत्रिय समाज का एक शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, यानी कि परशुराम अपनी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर, यानी मैंने अपने पराक्रम के बल पर भूप बिनु को हूँ, यानी कि इस पूरी धरती को क्या किया, विपुल बार मही देव ही दीनी, मैंने अपने बल के द्वारा इस धरती को कितनी बार राजाओं से रहित किया है और उनके राज्यों को भूमि अनेक ब्राह्मणों को दान में दिया है, यानी कि मही देवन दीनी, यानी कि मैंने उन राजाओं से जीती हुई भूमि को दान में दे दिया, यानी कि मैं इतना प्रबल पराक्रमी हूँ। मातु पीते हूँ जनी सोच बस करसी महिष किशोर, और उनके राज्यों को मैंने दान में दे दिया है। मातु पितु जने, तो हे राजपुत्र सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को क्या करो, ध्यान से देखो। अरे राजकुमार
माता पिता, अपने माता पिता को शोक मत करो, यानी कि तुम मुझसे शत्रुता का व्यवहार मत करो। मेरा यह भयंकर परसा गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। और अपने परशु की विशेषता बताते हुए कहते हैं परशुराम जी कि मेरा यह भयंकर फरसा जो है गर्भन, यानी कि गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट, दलन का मतलब नष्ट कर देता है, यानी कि मेरी इस क्रोध की अग्नि से गर्भ में रहने वाले बच्चे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परशु मोर अति घोर, मेरे परसे से भयभीत क्षत्रियाणियों के गर्भ गिर जाते हैं, यानी कि मेरा क्रोध इतना अधिक है कि मेरे एक आवाज़ से और मेरे परसे के आवाज़ से गर्भ में रहने वाले बच्चे भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो परशुराम अपने क्रोध का वर्णन लक्ष्मण के सामने करते हैं। तो ये तुम्हारी व्याख्या। और विशेष है कि प्रस्तुत पद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और दूसरा है व्यंग और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा है हंसी हमरे काज करियु कर सट स्नेह सुभाय तथा बालकों बोली बधेव में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये तो तुम्हारा पद्य की व्याख्या हुई। अब तुम्हें ये जो कवि परिचय दिया गया है तो इसे अपनी कॉपी में करना है।